स्टार्ट होते हैं। अब बोलिए। हाँ, मैं अनिल लतेरिया आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रायगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं और जहाँ 4 दिन पहले मुख्यमंत्री की अगुवाई में लोकसभा प्रत्याशी लालजीत सिंह राठिया का नामांकन काफ़ी उत्साहपूर्वक भरा गया, वहीं आज उसके जवाब में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में रायगढ़ लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गोमती साय, उसके जवाब में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में का भी नामांकन दाखिल गया। आज विशेष रूप से नामांकन के लिए एक तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एक रैली निकाली गई जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। खास बात यह थी कि कार्यकर्ताओं का उत्साह प्रदर्शन करने के लिए प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, भूपेंद्र सवन्नी, जसपुर से कृष्णा राय, गिरधर गुप्ता, रोशन अग्रवाल सहित दिग्गज नेता आज मौजूद थे और काफी संख्या में स्थानीय क्षेत्रीय नेता मौजूद थे। आज की उपस्थिति से ही आभास होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने इस लोकसभा प्रत्याशी को काफी गंभीरता से लिए, क्योंकि विष्णु साय जैसे दिग्गज को टिकट न दिए जाने से एक जो हताशा का कारण बना था पार्टी कार्यकर्ताओं में, वो अब दूर हो चुका है और उसको दूर करने के लिए काफी मेहनत मकसद कर आज काफी शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से रैली निकाली गई और भारतीय जनता पार्टी में आज एकजुटता दिखाई। धन्यवाद। मैं रायगढ़ टॉप न्यूज से अनिल लतेरिया। और गोमती साय से निवेदन है, आदरणीय गिरधर भैया ने प्रयास किए हैं। जो लोग सबको बोलिए फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार, 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 फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं उपस्थित हूँ। मैं सबसे पहले हमारे संसदीय क्षेत्र के सभी ऊर्जावान कार्यकर्ता भाई और बहनों
हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सबको मालूम है कि 23 अप्रैल को हमारे संसदीय क्षेत्र का मतदान होना है और भारतीय जनता पार्टी रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से श्रीमती गोमती साहब को अपना प्रत्याशी बनाई है और हम सब लोगों को मालूम है ये गोमती साहब के निमित्त मात्र है। गोमती दीदी जिंदाबाद, प्रबल बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
एक साथ आ जाइए, एक साथ आ जाइए, एक साथ आ जाइए। कहाँ के? एक साथ जाइए, एक साथ ग्रुपिंग फोटो, एक साथ। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, धन्यवाद 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 सभी को। आइए क्या भाई अमर कुमार बहुत बढ़िया हो गया कौन सा जी कहाँ जाए ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है भैया, क्या लगता है किस तरह का कितना असरदार रहेगा छत्तीसगढ़ में? सबसे पहले तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से साय जी का नामांकन दाखिल हुआ है और कार्यकर्ता और हमारे जनप्रतिनिधि बड़े उत्साह के साथ में उसमें शामिल हुए हैं। मैं विष्णुदेव साय जी सहित सभी को बहुत इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये इस बात का संकेत है कि जीत सुनिश्चित है। जहाँ तक कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात है, कांग्रेस भ्रम फैलाने के और जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, आप पूरे घोषणा पत्र को खंगाल करके देखिए तो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि इनको चुनाव में वोट लेने के लिए कुछ और बात करते हैं और जीतने के बाद में उस बात को कुछ और करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जिस बात को लेकर के महिलाओं से वोट मांगा और हम शायद सोच रहे थे कि 1 अप्रैल से शराब बंद हो जाएगी, शराब के रेट में वृद्धि करने के बाद में जिन कोचियों से निकाल करके उनको लाया गया था, उन कोचियों की तरफ पूरा ढकेलने का काम इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की सरकार ने किया है। हम पूरे घोषणा पत्र को देखेंगे तो आज भी किसान भटक रहे हैं। अभी लोक अदालत लगा रहे हैं, बैंकों के साथ में किसानों को समझौता के लिए नोटिस दे करके बुला रहे हैं कि क्या आपके कर्जे के लिए आप समझौता करें। आज भी कर्जा माफ़ी नहीं हुई है। अंतराल जो धानों का है वो आज भी नहीं मिला है। ये 2 साल की बोनस देने के बाद कहीं वो नहीं मिली है। और जब छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद में वादे से मुकर गए तो केंद्र में इनके घोषणा पत्र के ऊपर कौन भरोसा करेगा? लेकिन इन्हीं घोषणाओं को बार बार लेके जा रहे हैं कि हमने कर्ज माफी किया, बिजली बिल माफ किया। मैं इसी बात को बोल रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनता अल्प समय में इस सरकार को समझ गई है कि छत्तीसगढ़ आज कंगाली के कगार पर है। 31 तारीख को वित्त वर्ष का अंतिम दिन लगभग 10-11 हज़ार करोड़ के बिल लगे हुए थे विभागों को पेमेंट करने के लिए। इनका 15 दिन 20 दिन से सर्वर खराब है करके सूचना फैलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे और केवल तनख्वाह जो देना है उतने ही बिल उनके पास में सारी बिल को रिजेक्ट कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सरकार के खजाना खाली है और हम सब के ऊपर में 12,000 करोड़ रुपए के कर्जा लाद दिए हैं। इस वर्ष भी 12,000 करोड़ के कर्जा लादने वाले हैं। ये चाहे ये सरकार के मुखिया बोले या कोई बोले, कुछ दिन में यही बोलने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ कंगाल हो गई। या बीजेपी को डिस्टर्ब करने के लिए ये पुनीत गुप्ता वाला फॉर्मेट बार बार अपनाया जा रहा है? भूपेश बघेल सीधा सीधा उनके नाम को लेकर कोट कर रहे हैं। इनका सीधा ये है कि जिनकी छवि है उनको डैमेज करो, लोकसभा में उसका लाभ मिले। एकमात्र नियत सरकार की जब से बनी है उसके बाद में सकारात्मक कार्यों को छोड़ करके नकारात्मक कार्यों की ओर में उनकी दिशा बढ़ रही है। जहां प्रदेश में आर्थिक मजबूती को लेकर के काम करना चाहिए, अपने घोषणा पत्र को लेकर के काम करना चाहिए,
तो ये चाहते हैं कि मेरे घोषणा पत्र की तरफ किसी का ध्यान न जाए, बल्कि उसको भटकाने के लिए ये नई कोई न कोई इनके जो सलाहकार बताते हैं उन बातों को रखने का प्रयास करते हैं। विधानसभा में जो गलतियां हुई थी, क्या उसको दुरुस्त किया गया है? लोकसभा में क्या रणनीति बनाई जा रही है? कोई रणनीति नहीं है। लोकसभा में सब चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। इस देश के मान, इस देश के सम्मान, इस देश के हमारे आर्थिक सशक्तिकरण और इस देश में सामरिक रूप से हम एक महान शक्तिशाली बन करके भारत यदि उभर करके आए, तो आज ऐसा कोई नेता नहीं है जो कर सके। यदि कर सकते हैं तो मोदी जी कर सकते हैं। देश के लोगों को भरोसा मोदी जी के ऊपर है और इसलिए हम तमाम सर्वे जो आप लोग दिखाते हैं वो आंकड़े प्रदर्शित कर रही है कि कांग्रेस कहीं पर हिंदुस्तान में नहीं है। आप उत्तर प्रदेश की बात करिए, बिहार की बात करिए, जहां इनकी रही है वहां की बात कीजिए। और इनके नेता राहुल गांधी जी ने जो हिंदू आतंकवाद की बात किया और स्थिति ये हो गई कि आज ये केरल लड़ने के लिए जा रहे हैं जहां पर हिंदुओं की संख्या कम है। निश्चित रूप से इनको सबक सिखाई जाएगी और छत्तीसगढ़ में किए हुए वायदे को पूरा नहीं करने पर ये जो नई एक बात आई है कि आईना दिखाने के छत्तीसगढ़ की जनता तैयार बैठी है और इस कांग्रेस की सरकार को आईना दिखाएगी। क्या राहुल हार से भयभीत है जिस तरह से वायनाड चुना है? निश्चित रूप से वायनाड जाने का मतलब ही है कि आपके यदि हिम्मत है तो जहां से आपको एक जगह से लड़ते आए हैं तो वायनाड जाने की क्या जरूरत है? आपको भरोसा होना चाहिए। कहीं न कहीं उनके आत्मविश्वास में कमी आई है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ जी, आप ये देखिए ना, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश जहाँ पर माँ और बेटे मिलकर के वहाँ पर प्रतिनिधित्व करते हैं, 80 सीट में जनता ने आपके ऊपर कितना भरोसा किया? 2 और 2 देने के बाद में किस प्रदेश को लेकर के आप सरकार बनाने में आश्वस्त हैं? कहीं उनकी सरकार नहीं बनेगी। तमाम सर्वे रिपोर्ट ये बता रही है कि मोदी जी मेजॉरिटी के साथ में फिर जीत करके आ रहे हैं और उसमें हमारा रायगढ़ लोकसभा का भी बड़ा योगदान होगा। ये जो आईना पॉलिटिक्स से क्या लगता है, पब्लिसिटी के लिए सीएम कर रहे हैं ऐसा? जी नहीं, अपने किए हुए वायदे को लोगों को ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए इनको ये जो बात करते हैं। अरे मैं तो बोलता हूँ डिबेट इस पे होना चाहिए कि आपकी सरकार बनने के बाद में हमारे जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय 90,000 करोड़ से ऊपर के बजट पारित किए थे और बजट पारित करके पैसा छोड़ के आए थे। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि आपको 70 के दिन के अंदर में आपको 12,000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ा? आप इस साल भी लोन लेने की बात आप कर रहे हैं। आप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सारे विकास कार्य आपके रुके हैं, सारे विकास कार्य आपके ठप हो गए हैं। आखिर इस प्रदेश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इस प्रदेश को आप केवल घुरवा बनाना चाहते हैं और घुरवा बना करके जो 21वीं शताब्दी की बात होती है तो ये 17वीं शताब्दी की बात करते हैं। इससे समझ में आ रहा है कि इस प्रदेश में सरकार की नीयत क्या है। लोकसभा की 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं। लोकसभा के हम सबका प्रयास होगा कि छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा में हमारी अपेक्षाकृत जो रिजल्ट हमारे नहीं आए, हम पूरा प्रयास करेंगे कि लोकसभा में अपेक्षाकृत हमारे परिणाम आने। सीएम ने एक बयान दिया है 3 दिन पहले जब दौरे पे आए थे कि बीजेपी टारगेट फिक्स करती है और हम उस टारगेट को अचीव करते हैं। विधानसभा की बात उन्होंने कही। अरे यार, 15 साल तक क्या आप देखे हैं कि कितना टारगेट वो फिक्स किए हैं? बड़ी बातें करने के आज सरकार में आ गए। इसलिए 15 साल तक उनकी क्या स्थिति रही है? एक लोकसभा सीट यदि जीत के आएंगे उसी में संतोष करते थे और ढपली बजाते थे। तो 15 साल तक जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, एक बार नहीं दिया। वो जनता भी इस बार बोल रही है कि हमने जो वायदा उन्होंने किया ये वायदा को नहीं निभाया और इस छत्तीसगढ़ में हम उनको सबक सिखाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में हम अपनी जो लोकसभा की स्थिति है उसको दोहराने में सफल होंगे। थैंक यू। ना भेजा है उसके बारे में मैंने एक पत्र लिखा। भारतीय जनता पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक पत्र का जवाब लिखा है। और माननीय मोदी जी जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, उनका परिवार किस तरह से रहता है, उनकी पृष्ठभूमि किस तरह की रही है, एक देश के परिप्रेक्ष्य में आज वैकल्पिक नेतृत्व की बात ना करके कांग्रेस इधर उधर की बातें जो कर रही है, उसके संबंध में मैंने अपने तर्कों के साथ वो पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी। मैसेज क्या देना चाहते हैं इसके पीछे? कितनी पीड़ा होती है एक आम कार्यकर्ता को जब इसका कोई पत्र मोदी जी के नाम पे लिखा जाता है? निश्चित रूप से मोदी जी का व्यक्तित्व कैसा है, उनका परिवार का पृष्ठभूमि कैसी है और वो किस तरह से देश निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के 130 करोड़ जनता देख रही है। और अगर उनके संबंध में जिस तरह से सतही और बिना लॉजिक के उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अदना कार्यकर्ता होने के नाते मैंने एक जवाब दिया।
पीएम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को इस तरह का आईना दिखाना, क्या लगता है किस तरह की पॉलिटिक्स? कहीं ना कहीं कांग्रेस के अहंकार को दिखाता है। और मैं यही कहूँगा कि मोदी जी के व्यक्तित्व को या उनके कार्यकलाप को अगर किसी भी तरह से एनालाइज करना है तो प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए, न कि सतही स्तर पर सतही आलोचना की जाए। गरीबों को 72,000 पर इनम देने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, उस पर क्या कहना चाहिए? कांग्रेस 55 साल तक इस देश में शासन की और इस देश की जनता ने 5 साल मोदी जी का शासन भी देख लिया। 55 सालों में 1971 में गरीबी हटाओ का कांग्रेस ने नारा दिया, 48 साल बाद गरीबी हटी नहीं, ये पूरे देश की जनता देख रही है। 2004 के मैनिफेस्टो में बोला हर घर बिजली पहुंचाएंगे, 2004 से 9 तक कांग्रेस की शासन रही, नहीं पहुंचा पाए। 2009 के मैनिफेस्टो में फिर बोला, 2009 से 2014 तक फिर नहीं पहुंचा पाए। 2014 के मैनिफेस्टो में बेशर्मी के साथ फिर कांग्रेस ने लिख दिया हर घर बिजली पहुंचाएंगे, लेकिन हर घर बिजली पहुंचाने का काम 3 करोड़ लगभग घरों तक बिजली पहुंचाते हुए, 19,000 गाँव तक बिजली पहुंचाते हुए काम मोदी जी ने कंप्लीट किया। आज देख रहे हैं, पूरे देश की जनता देख रही है कि एक तरफ मोदी जी का मजबूत नेतृत्व है, दूसरी तरफ एक मजबूर नेतृत्व लाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ महाठगबंधन और महामिलावट की सरकार बनाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है, जो देश को महागिरावट तक ले जाएगा। इन सभी चीज़ों को देश की जनता देख रही है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत को सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था, सबसे मजबूत राष्ट्र, जो आतंकवाद को जवाब दे सके, जो नक्सलवाद को जवाब दे सके, जो गरीबी को जवाब दे सके, जो बेरोजगारी को जवाब दे सके, ऐसे देश का निर्माण देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में करना चाहती है। 23 मई को यह जनादेश स्पष्ट हो जाए। न्याय कैसे लागू करेंगे, इसके संबंध में कांग्रेस को सबसे पहले एक आर्थिक श्वेत पत्र प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि 3.5 लाख लगभग 3,60,000 करोड़ के लगभग इसका व्यय आएगा। इस तरह की बातें हैं। 1971 में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, 48 साल बाद अब न्याय की बात कर रहे हैं। जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है। इस तरह की कोशिशें कांग्रेस करती आई है और आगे भी ये झांसे में लाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन भारत के मतदाता समझ रहे हैं। विष्णुदेव साय जी लंबे वर्षों तक आप लोग का आशीर्वाद हमको मिलता रहा, जिसके माध्यम से के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में यदि हम बात करें तो प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है और आपके सांसद को मिला है। इसी प्रकार से जब योगी साय जी को पार्टी प्रत्याशी बनाए और आज भारत में आप लोगों के आशीर्वाद और बिना लगातार आपका आशीर्वाद मिला है, आगे भी आपका आशीर्वाद मिले, ये मैं आप लोगों से अपील करता हूँ। मैं अधिवक्ता हूँ और काफ़ी लंबे समय तक मैं वहाँ पर प्रैक्टिस किया हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र में पदार्पण किया और आने के बाद में सब कुछ ठीक है, लेकिन वो अभी भी नहीं छूटा है। लगता है कि यदि वकील साथी हैं तो जरूर उनके पास जाऊँ और इसीलिए आज आया। मैं बोला मुझे जरूर जाना है मिलने के लिए, क्योंकि उस समय तो रायगढ़ और बिलासपुर हम सब लोग, जबलपुर ही सब लोग जाते थे, और जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो हाई कोर्ट बना। अब सबको ही हम लोग बिलासपुर हाई कोर्ट में यहाँ से लेकर के हम सब लोग अपने पैरवी करने के लिए जाते हैं। तो एक प्रतिष्ठित भाग हमारा रायगढ़ का है, पुराना हमारा न्यायालय है और इसलिए गरिमा है। रायगढ़ में भी एक गरिमा और अलग पहचान में पूरे देश में, उसके अनुकूल आपका जनप्रतिनिधि चुन करके आप लोग भेजते हैं। मैं यही अपील करूँगा कि गोपी साय जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, व्यवहार कुशल है और उसके साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश से निकल करके विष्णुदेव साय जी का हम सबको मालूम है कि यहाँ से लेकर के दिल्ली तक की पहचान में जो आप मुख्य कारण बने। आप लगातार सांसद बनाए तो मंत्री के रूप में काम करने को अवसर मिला। हमारे सभी साथी प्रबल प्रताप जी भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ स्थिति संयुक्ता जी भी अभी जो चुनाव लड़े, हमारे जवाहर नायक सिंह को लोग और बाकी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सबको लगा आपसे व्यक्तिगत करके आशीर्वाद दे करके हम जब यहाँ से जाएंगे तो हमको लगेगा कि हमारा आज का नामांकन का दाखिला सफल हुआ है, ऐसा मान करके आप सबको सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन है कि अपने स्थान पर रहेंगे, क्योंकि गोमती साय जी उनसे व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे।
आज नामांकन का तिथि था और सभी रायगढ़, जशपुर और सभी आसपास के क्षेत्र में सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ गोमती शाह जी, आदरणीय विष्णुदेव शाह जी, धर्मलाल कौशिक जी और सभी बुजुर्ग सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, भाजपा कार्यालय में सभा हुई। सब लोग यहाँ पे आए रैली के साथ, नामांकन दाखिल हुआ। अभी सभी अधिवक्ताओं से हमने उनका आशीर्वाद मांगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी मेहनत करके सभी जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारत विश्व गुरु बनेगा। तो विधानसभा हाथ रखी है बीजेपी, कैसे लोकसभा में कवर करेगी? लोकसभा में जो हमारी कमियां विधानसभा में आई उसको हम विचार विमर्श करके उस पर रणनीति बना के काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें जीतने की दावा करते हैं यहाँ पर? 11 में से 11, मुझे पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस 72,000 रुपये देने का एक जो घोषणा की है उसको आप लोग किस एंगल से लेते हैं? कांग्रेस से वादा खिलाफी कर रही है, खर्ची पार्टी है और जनता जान चुकी है। मोदी जी ने भी 15 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति के खाते में देने की बात कही थी। अब इसका जवाब आदरणीय हमारे विष्णुदेव शाह जी देंगे। धन्यवाद। काला धन लाने की बात कही गई थी। एक मिनट, गुप्ता जी। अधिवक्ताओं की याद आज भाजपा को आ रही है, सीएम भी साहब भी यहाँ पे आए थे, क्या इस वजह से या कुछ और वजह? नहीं, आज रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है श्रीमती गोमती शाह जी, उन्होंने नामांकन भरा और इस अवसर में पूरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिला से हमारे वरिष्ठजन और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे थे और रायपुर से हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी और जो इस चुनाव के प्रभारी हैं भूपेंद्र सवन्नी जी, संगठन महामंत्री पवन शाह जी पधारे थे और बड़े उल्लास के साथ आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है। और हर बार यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद हम लोगों की परंपरा रही है कि प्रत्याशी यहाँ पर बाद में आते हैं और देवतागण का आशीर्वाद लेते हैं। पिछली लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के खाते में 15 लाख रुपये देने की बात की थी, क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, कभी नहीं कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा है कि सबके खाते में 15 लाख देंगे। ये बिल्कुल ही असत्य बात है। अगर कहीं है तो उसका कुछ वीडियो कुछ होगा तो आप ला सकते हैं। 27,000 का कैसे मुकाबला होगा? जी, राहुल गांधी 72,000। देखिए, सन 1971 में उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी गरीबी हटाओ का नारा दी थी, लेकिन 50 वर्षों में गरीबी नहीं हटी और कई ऐसे काम हैं जो कांग्रेस वादा करती है। अब मैं स्थानीय बातों को आपको याद दिलाता हूँ। यहाँ पर जो आपका केलो परियोजना है, इसके लिए कांग्रेस के नेताओं ने 4 बार जब भी चुनाव आया उसका शिलान्यास किए। इसमें श्यामाचरण शुक्ल भी थे, अजीत जोगी जी भी थे, यहाँ की सांसद तत्कालीन पुष्पा देवी सिंह भी थी। लेकिन यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भूमि पूजन किया और तब से काम चालू हुआ और आज वो मुँह तूब ले रहा है। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज की भी बात है, मेडिकल कॉलेज की भी बात हुई। यहाँ के स्थानीय विधायक के गुप्ता उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे और उन्होंने लोअर सिंह में आपको मालूम होगा कि मेडिकल कॉलेज बनेगा करके बाउंड्री वाल बनवा दिए। लेकिन जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो फाइल खोजी गई, कहीं मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति नहीं हुई और रायगढ़ मेडिकल कॉलेज की भी स्वीकृति भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे डॉक्टर रमन सिंह ने दिया। और हमेशा लोगों को ठगने का काम कांग्रेस करती है और जीतने के बाद वो भुला देती है। कांग्रेस जहाँ एक और पूरी एक है, वहीं बीजेपी में गुटबाजी चरम सीमा पर है, इसके कैसे? कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक ही गुट के हैं, कमल गुट के हैं और सब नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और भारी उत्साह हमारे कार्यकर्ताओं में भी है और मतदाताओं में है। जी, जसपुर की 3 जो विधानसभा सीटें उसको खैरात में दिया जाने का स्टेटमेंट अभी आया था राज परिवार की तरफ से, क्या कहेंगे? क्या लोकसभा में भी इस प्रकार का कुछ निर्णय भाजपा ले रही है? नहीं, देखिए, विधानसभा और लोकसभा के दोनों की इशू अलग होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे पिछले बार सरगुजा में सिर्फ 1 सीट जीते थे, रामचंद्र पेंकरा जी जीते थे, लेकिन 1 लाख से ज़्यादा मतों से वहाँ लोकसभा को जीते। और यहाँ भी रायगढ़ में भी पहले 2 सीट 3 सीट जीतते थे, लेकिन लोकसभा को भारी मतों से जीतते थे। तो दोनों चुनाव के इशू अलग होते हैं और आज इस देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और बनाएगी। हमारे लोकतंत्र हाँ।
एक मिनट थोड़ा एक ही मिनट थोड़ा पीछे हो जाएगा। एक मिनट हो गया आगे भैया इधर अच्छा ओपी में गुजर गया अभी हट जा कंधे पे रख खड़े हो ना खड़े होने का आराम से सब लगा लो आराम से कोई दिक्कत नहीं ओके रोल सतीश रोलिंग रोल बताएंगे नामांकन दाखिल करने आप पहुंची थे किस तरह से रैली निकली है क्या संदेश देना चाहते हैं पीछे भारतीय जनता पार्टी ने एक शक्ति महिला शक्ति को मौका दिया है और महिला शक्ति पार्टी का आज शक्ति प्रदर्शन की बात की जा रही सारे कद्दावर नेता पार्टी के यहाँ पे मौजूद हैं क्या लगता है किस तरह का मैसेज देना चाह रही है कांग्रेस को जीत को लेकर कितनी आश्वस्त है मोदी लहर जीतेंगे जीतता है चलिए मैडम एक मिनट आइए आपसे बात मैडम प्लीज भाजपा के सारे जो नेता हैं मैं बताएंगे चुनाव प्रचार में आप भी पहुंचे हैं साथ में का माहौल है हमारे परिवार के साथ खास तौर पर अगर जसपुर जुड़े परिवार की इधर बात करें अगर क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में मोदी जी की लहर चल रही है और हम लोग बिल्कुल आश्वस्त हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और रायगढ़ से भी बिल्कुल हमारे प्रत्याशी जीत दर्ज करेंगे। क्या लगता है चुनौतियाँ किस तरह की हैं इस बार प्रत्याशी का चेहरा भी बदला हुआ है नहीं बदलाव है तो अच्छे की तरफ है और बिल्कुल हम लोग की जीत सुनिश्चित यहाँ से होगी और जशपुर पूरा राज परिवार गोमती जी के साथ है। कांग्रेस ने आज जो घोषणा पत्र जारी किया है क्या उसका कोई असर होगा क्योंकि जिस तरह से बात कही जा रही है 72,000 का जो फार्मूला है और प्रति व्यक्ति आय की बात कही जा रही है सबको नौकरी देने की रुझानी जो बात कही गई है यहाँ पे भी घोषणा पत्र यहाँ की कांग्रेस प्रदेश सरकार ने भी निकाला था कि 2,500 हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे 1,000 पेंशन देंगे शराबबंदी करेंगे तो अब तक प्रदेश में ही नहीं हुआ तो देश की तो बहुत दूर की बात है। लगातार ये सियासी के में बात चल रही थी कि युद्धवीर दूरी बनाए हुए हैं किस तरह की स्थितियां हैं आप क्योंकि आप खुद चुनाव प्रचार में मौजूद हैं। जी बिल्कुल दूरी नहीं बनाए हैं जशपुर उनकी जन्मभूमि है और चंद्रपुर उनका कर्मभूमि रहा है तो एक से दिल से जुड़ाव है एक से आत्मा से तो दूरी तो हो ही नहीं सकती। थैंक यू।